पूजा, अर्चना, आराधना और तपस्या ये ऐसे पवित्र कर्म हैं जिन्हें निस्वार्थ भाव से किया जाए तो ये साधक और संसार के कल्याण का साधन बन जाते हैं। हम देख रहे हैं ऋषि कश्यप और राक्षसी माया पुत्र सिंह मुख सूर्यपदे और तरकासुर मन में छल, कपट और पाप की कामना लिए वर्षों से महादेव की आराधना कर रहे हैं। महादेव, हम 25 वर्षों से आपकी तपस्या कर रहे हैं, किंतु अब तक आपने हमें दर्शन नहीं दिए। आज हम इस हवन कुंड में अपनी आहुति देते हैं। आप हम तीनों भाइयों की घोर तपस्या से प्रसन्न नहीं है, इसलिए अब हम अपनी भी आहुति देते हैं। हम आप तीनों भाइयों की तपस्या और समर्पण से प्रसन्न हुए। बताओ, क्या इच्छा रखते हो आप? महादेव, बस हमारी एक ही इच्छा है, हमें अमरता का वरदान दीजिए। यह असंभव है, क्योंकि इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, किंतु आप अपनी मृत्यु को बांध सकते हो। यदि ऐसा है महादेव, तो आप हमें वरदान दीजिए, हमारी मृत्यु आपकी सारी शक्तियों को समाहित करने वाले आपके पुत्र से हो। इसके अतिरिक्त संसार में हमारी मृत्यु किसी से ना हो। ऐसा ही होगा। गुरुदेव, ये दोनों आपके दिए वरदानों का अनुचित लाभ उठाकर इस सृष्टि में अन्याय और पाप का तांडव करेंगे। इनकी माता माया ने तो इन्हें जन्म ही इसीलिए दिया है कि ये दोनों देवताओं का सर्वनाश कर सके।
तुम देवताओं ने हमारे साथ धोखा किया है। हमें छल से पाताल लोक भेजकर स्वर्ग का ऐश्वर्य भोग रहे हो। किंतु आज हम असुरों के साथ हुए हर अपमान का बदला लेंगे। अब इस स्वर्ग लोक पर असुरों का अधिकार है। ये सारे देवता हमारे दास हैं। इन दासों पर इतना अत्याचार करो कि मन, बुद्धि और कर्म से सदा के लिए असुरों के बंधक बन जाए और इनसे वो सारे नीच कर्म करवाओ जो हम पाताल लोक में करते हैं। हमारा अंदेशा सही निकला। इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा कि असुर देवताओं पर अत्याचार कर रहे हैं और देवता असुरों की सेवा। इससे तो सृष्टि का विकास पथ ही घूमने लगेगा। इतना दुखी मत होइए देवताओं। हम जानते हैं देवताओं के साथ अन्याय हुआ है, किंतु अब हमारा न्याय चक्र चल चुका है। सभी देवताओं को दासात भरे जीवन से मुक्त करते हैं। तारकासुर और सूर्यप्रदा को गुरु महादेव के वरदान के कारण परास्त करना संभव नहीं है। इसीलिए इस समस्या के समाधान हेतु आप लोगों को कैलाश पर्वत पर जाना होगा, गुरु महादेव के पास। हे महादेव, अनर्थ हो गया। तारकासुर और सुरपद्य ने स्वर्ग लोक पर अधिकार करके हम देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए। अब हम देवों के अस्तित्व की रक्षा
केवल आपके हाथों में है। गुरुदेव, वो असुर जितना आपके वरदान से सुरक्षित हैं, उतने ही असुरक्षित भी हैं, क्योंकि उन्होंने वरदान के साथ साथ एक शर्त रखी थी, यदि उनकी मृत्यु हुई तो आपके पुत्र के हाथों से होगी। गुरुदेव, अब सृष्टि के न्याय चक्र को पूरा करने का समय आ चुका है। अब इस सृष्टि को आपके पुत्र की आवश्यकता है गुरुदेव। शनिदेव, ये हमारी शक्ति के 6 ज्योति पुंज हैं। अब आप इन्हें गंगा धाम ले जाइए। वहीं इन शक्ति पुंजों से हमारे पुत्र का जन्म होगा। असुरों के विनाश का ऐसे शनि जी रचते दंड विधान। असुरों के विनाश का ऐसे शनि जी रचते दंड विधान। शिव शक्ति के तेज पुंज को शनि ले जाते गंगा धाम। वाहन पे ले जाते गंगा धाम। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। गंगा मैया को हमारा सादर प्रणाम। शनिदेव, गंगलोक में आपका स्वागत है। हे गंगा मैया, हम गुरु महादेव की आज्ञा से ये शक्ति पुंज लेकर आए। इसी शक्ति पुंज से महादेव के पुत्र का जन्म होगा। आप इस शक्ति पुंज को धारण कीजिए। शनिदेव, ये तो हमारा सौभाग्य है कि महादेव ने हमें इस योग्य समझा। हे गुरु महादेव, हम देख रहे हैं 6 बालक साक्षात आपकी सारी शक्तियां धारण किए हुए हैं। हम ये भी देख रहे हैं इन बालकों के लालन पोषण करने वाली कृतिकाएं इसी ओर चली आ रही हैं।
बहनों, देखो, देवी गंगा की गोद में 6 नवजात बालक खेल रहे हैं। बहनों, इन बालकों ने हमें माँ कहलाने का अधिकार दिया है। चलो शीघ्र चंद्रलोक चलते हैं। ठहरिए। हे कृतिकाएं, ये आपके नहीं, हमारे पुत्र हैं। इन्हें हमने धारण किया है। देवी गंगे, इन बालकों को सर्वप्रथम दूध हमने पिलाया है, इसलिए पालन के अधिकार से ये केवल हमारे पुत्र हैं। नहीं, शनिदेव ने इन्हें हमारे संरक्षण में दिया है, इसलिए ये हमारे पुत्र हैं। देवी कृतिकाएं, ये आप लोगों में मतभेद कैसा है? इस बालक के पिता हैं महादेव। अब इसके माता बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त होता है, इसका निर्णय तो गुरु महादेव ही कर सकते हैं। महादेव, अब आप ही बताइए, आपके ये 6 पुत्र जिन्हें शनिदेव ने हमें धारण करने के लिए दिए थे, इनकी माता कहलाने का अधिकार कृतिकाएं का है या हमारा? हे गंगे, ये 6 हमारे पुत्र नहीं हैं, हमारा एक ही पुत्र है। ये है हमारा पुत्र। हमारा पुत्र होने के नाते इसमें हमारी सारी शक्तियां समाहित हैं। हमारा पुत्र होने के नाते इसका नाम गुहू होगा। देवी पार्वती का पुत्र होने के कारण इसका नाम स्कंद होगा। देवी गंगा ने इसे धारण किया, इसलिए ये गंगा का पुत्र कुमार कहलाएगा। और कृतिकाओं ने इसे सर्वप्रथम दूध पिलाया, इसलिए ये कार्तिकेय कहलाएगा। और संसार में इसी नाम से जाना जाएगा। पुत्र कार्तिकेय, आपका जन्म असुर तारकासुर और सुरपदे का अंत करने के लिए हुआ है। नहीं!
ये नहीं हो सकता। हमें मारने वाला जन्म नहीं ले सकता। किंतु असुरराज, यह सत्य है। तारकासुर, जान पड़ता है कि अब हमारी अमरता संकट में है। नहीं, भ्राताश्री, आप निश्चिंत रहिए। इससे पहले कि वो बालक हमारी मृत्यु का कारण बने, हम उसका अंत कर देंगे, अंत कर देंगे। गुरुदेव, अब आप वो अस्त्र भी प्रदान कीजिए जिनसे उन पापियों का वध होने वाला है। पुत्र कार्तिकेय, ये भाला आज से तुम्हारा अस्त्र है। ये सदैव वेल के नाम से जाना जाएगा। जाओ और असुरों का संहार कर दो। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तारकासुर, हमें एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए। वो शिव पुत्र है और हमें भी शिव पुत्र ही मार सकता है। भ्राताश्री, आप स्वर्ग के सुख भोगते भोगते देवताओं की तरह कायर हो गए। यदि आपको मृत्यु का इतना ही भय है तो आप पाताल लोक भाग जाइए। वैसे भी हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। इन देवताओं का अंत करने के लिए तारकासुर अकेले ही बहुत है। तारकासुर, तारकासुर, हम धर्म से भटके हुए प्राणियों को उसके अंत से पहले एक बार धर्म का मार्ग अवश्य बताते हैं। इसलिए तुम्हें भी तुम्हारे विनाश से बचने का मार्ग बताते हैं। तुम दोनों भाई अपने पापों का प्रायश्चित कर लो और पाताल लोक लौट जाओ। शनिदेव, तारकासुर को इतना निर्बल मत समझो। आज हम कार्तिकेय को मारकर ये सिद्ध कर देंगे कि हम कितने शक्तिशाली हैं। यदि आप स्वयं भी उसे बचाना चाहेंगे तो उसे बचा नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे उसे। अनिष्ट काले विपरीत बुद्धि। तारकासुर, तुम अपने अंत की ओर जा रहे हो। ओ शनि के न्याय चक्र को पूरा करने चलते हैं शिवपुत्र महान। असुरों का अविनाश करेंगे शिवानंद कार्तिकेय भगवान। शिवानंद कार्तिकेय भगवान। शिवानंद कार्तिकेय भगवान। शिवानंद कार्तिकेय भगवान। तारकासुर, अकेले आए हो? और तुम्हारा भाई सुरपति कहाँ है? कार्तिकेय, तुम्हें समाप्त करने के लिए हम ही बहुत हैं। हमारी सेना तुम्हारी शव यात्रा में अवश्य सम्मिलित होगी।
हमारी असुरी शक्तियों, जाओ इन देवताओं को समाप्त कर दो। जाओ। क्यों शिवपुत्र, तुम इसी सेना के भरोसे लड़ने आए थे हमसे? फल की तरह आसमान में लटकी हुई है। शिवपुत्र, तुम्हें तो हम अपने हाथों से समाप्त करेंगे। कार्तिकेय, तुम्हें तारकासुर को मारने के लिए उसके सामने जाना होगा। तुम हमारे वाहन पर जाओ और उसका सामना करो। जान पड़ता है कि सुरपद्दी को आभास हो गया है कि उसका जीवन भी संकट में है और वो स्वर्ग छोड़कर पाताल चला गया होगा। कार्तिकेय, तुम में चाहे महादेव की सारी शक्तियां हो, परंतु सुरपदे की मायावी शक्तियों का सामना तुम नहीं कर पाओगे।
कार्तिकेय, सुरपदे का अंत तब तक संभव नहीं है जब तक ये मायावी रथ पर है। मायावी रथ टूटेगा और इसका अंत भी होगा। आज हमारा न्याय चक्र पूर्ण हुआ, तारकासुर का अंत हुआ और सुरपदे का उद्धार हुआ। हे भगवान कार्तिकेय, आज आपके कारण हम देवों को अपना सम्मान और स्वर्गलोक वापस मिल सका। आज से आप हम सभी देवताओं के सेनापति हैं। बोलो भगवान कार्तिकेय की जय।